हाय गाइस, पिछले कुछ वीडियो में हम लोगों ने डॉक्यूमेंट डॉट राइट ये जो फंक्शन है इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया, बट इसका डिटेल वीडियो हम लोगों ने देखा नहीं अब तक। तो चलिए इस फंक्शन के बारे में जानते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जैसा कि मैं बार बार कह रहा हूं, ये एक फंक्शन है। तो ये फंक्शन क्या करता है? ये फंक्शन कंटेंट राइट करता है आपके पेज में, या फिर कंटेंट डिस्प्ले करता है आपके पेज में। कौन से पेज में? HTML पेज में। ठीक है, अगर आप इस फंक्शन का यूज़ करते हैं, इफ़ वी यूज़ दिस फंक्शन आफ्टर एन HTML डॉक्यूमेंट इज फुल्ली लोडेड विल डिलीट ऑल एग्जिस्टिंग HTML। इसका मतलब क्या होता है जान लीजिए कि एक HTML पेज में मान लीजिए कि कुछ पहले से लिखा हुआ है, उसके नीचे ध्यान से सुनिएगा, पहले से सब ऊपर में आपने कुछ कोड लिखा हुआ है जो कि टेक्स्ट प्रीव्यू मान लीजिए कि हो रहा है आपके HTML पेज में, उसके नीचे आपने इस को लिखा हुआ है, इस फंक्शन को लिखा हुआ है। तो जैसे ही ये कोड एग्जीक्यूट हुआ, जैसे ये कोड रन होगा, ये अपने से ऊपर जो भी व्यू होता होगा उसको डिलीट कर देता है। ठीक है, तो ये एक इसका डिसएडवांटेज कह सकते हैं, जिसकी वजह से एक्चुअली डिसएडवांटेज नहीं, इसको ऐसा बनाया ही गया है। सो इसका यूज़ सिर्फ होता है टेस्टिंग पर्पज़ के लिए, यानी कि एज अ डेवलपर आप टेस्ट करते हैं अपने जावास्क्रिप्ट को, तो उसके लिए इसका यूज़ किया जाता है। किस किस तरीके से इसका यूज़ करते हैं, कहाँ कहाँ इसका हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, चलिए उसको देख लेते हैं एग्जांपल के तौर पर। जैसे कि डॉक्यूमेंट डॉट राइट आप लिखते हैं, किसी भी स्ट्रिंग को अगर आप डिस्प्ले करना चाहते हैं, फिर HTML पेज में आप व्यू करना चाहते हैं, लिखना चाहते हैं, तो आप इस तरीके से लिख सकते हैं। डबल कोट्स के अंदर आपको अपना स्ट्रिंग लिखना है। ठीक है, अभी तक मैंने आपको वेरिएबल पढ़ाया नहीं है कि वेरिएबल किस तरीके से आप डिक्लेयर कर सकते हैं, डेटा टाइप क्या होता है, इस चीज़ मैंने आपको बताया नहीं है। बट फिर भी जान लीजिए कि अगर कोई वेरिएबल होता है, अगर आपने C प्रोग्रामिंग पढ़ा होगा, जो कि बहुत ही बेसिक सा लैंग्वेज, मतलब एक कहते हैं कि उसको पढ़ना तो बहुत ही मस्ट होता है, तो उस हिसाब से मैं इसको बेसिक बोल रहा हूँ। सो अगर आपने उसको पढ़ा हो तो आपको वेरिएबल वर्ड का मीनिंग समझ में आ रहा है कि वेरिएबल का मतलब क्या होता है। ठीक है, सो अगर वेरिएबल है आपकी जावास्क्रिप्ट में, तो वेरिएबल को आप इस तरीके से डिस्प्ले कर सकते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम लोग एक छोटा सा एग्जाम्पल ले लें, तो अगर आपने लिखा हुआ जैसे कि नेम इक्वल डबल कोट्स के अंदर गीकी सॉस, और गीकी सॉस को आप व्यू करना चाहते हैं तो आप नेम डायरेक्ट यहाँ लिख दीजिएगा, तो गीकी सॉस आपका व्यू होगा, यानी कि दिखेगा आपके पेज में। ठीक है, एक और तरीका है कि आप अगर कुछ अर्थमेटिक ऑपरेशंस करना चाहते हैं, जैसे कि प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीज़न न्यूमेरिकल्स, जैसे कि मैथमेटिकल डिजिट्स में, तो इस तरीके से आप डायरेक्टली कर सकते हैं। इसमें 4+2 आपको 6 दिखाई देगा आपके वेब पेज में। ठीक है, और भी इसका यूज़ है, जैसे कि अगर आप चाहें तो डबल कोट्स के अंदर आप HTML का जो टैग होता है उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये BR टैग एक न्यू लाइन क्रिएट करके देता है, तो ये एक न्यू लाइन आपको बना कर देगा। ठीक है, उसी तरीके से अगर आप चाहें तो इस तरीके से हेलो वर्ल्ड एक न्यू लाइन, देन प्लस प्लस, इन दोनों को कॉन्केट करता है। तो वेरिएबल में जो भी होगा, जैसे कि नेम है तो नेम आपने यहाँ लिखा होगा तो आपको दिखाई देगा हेलो वर्ल्ड, देन आपको दिखाई देगा ये न्यू लाइन है तो न्यू लाइन में यहाँ चला जाएगा, नेम यहाँ आपको दिखाई देगा, देन फिर से एक न्यू लाइन। इस तरीके से आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। प्लस यहाँ कॉन्केट कर रहे हैं इन दोनों को। ठीक है, इस तरीके से आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं डॉक्यूमेंट राइट का। चलिए इसको एग्जांपल के तौर पर देख लेते हैं, जिससे कि हमें अच्छी और आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ एग्जांपल देखते हैं। तो कोड मैंने पहले से लिखा हुआ है, और यहाँ मैंने एक लाइन लिखा हुआ है, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे। मैंने इसको इन लाइन में लिखा हुआ है इनसाइड हेड टैग। सेम चीज़ को आप एक्सटर्नल फाइल में भी लिख सकते हैं। ये मैं आपको बता चुका हूँ कि किसी भी इन लाइन को कैसे आप एक्सटर्नल में बना सकते हैं। सिंपली इसको कॉपी करके और पेस्ट करना है एक न्यू .js फाइल में, और इसको लिंक करना है स्क्रिप्ट टैग के साथ। यहाँ मैंने टाइप नहीं लिखा बिकॉज ये ऑप्शनल था। ठीक है, इस बारे में हम लोग पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। सो यहाँ कोड है मेरा डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और हेलो वर्ल्ड मैंने एक स्ट्रिंग लिखा हुआ है। अगर आप इसको रन करते हैं तो आपको यहाँ मिल जाएगा हेलो वर्ल्ड। ठीक है, उसके बाद अगर बात करें वेरिएबल की, वेरिएबल से पहले बात कर लेते हैं कुछ ऑपरेशंस की, जैसे कि 4+2 अगर आप करते हैं और इसको सेव करता हूँ मैं, देन इसको मैं फिर से रन करता हूँ, तो इस केस में आपको यहाँ 6 देखने को मिलेगा। ठीक है, अगर आप सिर्फ 4 लिखते हैं तो 4 एज इट इज़ आपको प्रिंट करके ये देगा। सेव करते हैं और इसको रन करते हैं तो यहाँ आपको 4 मिलेगा। ठीक है, और यहाँ अगर आप वेरिएबल की बात करते हैं, जैसे कि मैं छोटा सा एग्जांपल दिखा देता हूँ वेरिएबल का। ठीक है, जैसे कि ये मैंने वार लिखा है नेम इक्वल गीकी सॉस। ठीक है, एग्जांपल के लिए सिर्फ, तो यहाँ पर अगर नेम लिखते हैं, ये मेरा एक वेरिएबल है नेम, अगर लिखते हैं इसको सेव करते हैं
और इसको अगर आप रन करते हैं तो ये आपको गीकी सोर्स दिखाई देगा। ठीक है, उसी तरीके से अगर आप यहाँ लिखते हैं कुछ इस तरीके से, देखिए यहाँ आप लिखते हैं हेलो, कॉन्केट करते हैं इसको प्लस देकर, इसको अगर आप सेव करते हैं और इसको अगर आप रन करेंगे तो आपको यहाँ दिखाई देगा हेलो गीकी सोर्स। हेलो तो आपका स्ट्रिंग है और इस नेम से आपका नेम वेरिएबल से ये गीकी सोर्स दिखाई दे रहा है। ठीक है, सही इस तरीके से आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आप चाहें तो यहाँ एक न्यू लाइन में दे सकते हैं BR टैग के थ्रू, इसको आप सेव कीजिए, फिर इसको आप रन कीजिए। ऊपर में हेलो दिखाई देगा, उसके नीचे आपको गीकी सोर्स दिखाई देगा। ठीक है, सो जैसे चाहें आप वैसे इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये वेरिएबल, इसके बारे में हम लोग डिटेल में बात करेंगे किसी और सेपरेट वीडियो में। फिलहाल हम लोग document.write देख रहे हैं। ठीक है, और डिलीट वाले की जो बात थी उसके बारे में भी हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे। अगर पॉसिबल होता है तो एक सेपरेट वीडियो में मैं आपको वो बता दूंगा कि डिलीट का मतलब क्या था। जो मतलब कहा गया था कि अगर ऊपर में कुछ डॉक होते हैं तो उसको वो डिलीट कर देता है जब ये चलता है तो अपने एग्जिस्टिंग को, तो उसके बारे में हम लोग किसी सेपरेट में बात करेंगे। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि फ़िलहाल के लिए अभी हम सभी को document.write फंक्शन समझ में आ गया होगा कि ये किस तरीके से काम करता है, इसका किस किस तरीके से हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।